जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, द ड्रीम्स इन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे बहुत ही सरल भाषा में श्रीमद् भागवत गीता भाग 13 के कुछ अहम प्रश्न जो हम सभी के जीवन से संबंधित है। ठीक इसी प्रकार संयम एक ऐसी अग्नि है जिसमें इंद्रियों का बहिर्मुखी प्रवाह सर्वथा शांत हो जाता है। इसलिए संयम को अग्नि की संज्ञा दी गई है। अन्य बहुत से योगी शब्दादिक विषयों का इंद्रियाग्नि में हवन करते हैं। शब्द इत्यादि का तात्पर्य पांचों ज्ञानेंद्रियों से है। उदाहरणार्थ, साधक शांत चित्त होकर चिंतन में अग्रसर है। मन के अंतराल में विजातीय संकल्प नहीं। ठीक तभी दूसरों द्वारा उच्चरित कोई शब्द बलात् सुनाई पड़ता है। साधक ऐसा शब्द किंचित भी सुनना नहीं चाहता, फिर भी दुनिया में रहकर मनन करना है तो सुनाई पड़ना स्वाभाविक है। किसी दृश्य का दिखाई पड़ना स्वाभाविक है। तब साधक उसके द्वारा आने वाले विषयों को इंद्रियाग्निषु जुह्वति, इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर देता है, अर्थात इंद्रियों के अंतराल में विषय जनित आशय को बदल देता है। साधक विषय को इंद्रियों से ग्रहण नहीं करता, अन्यथा वह पतित हो जाए। वह तो संकल्प दृष्टि पैदा होते ही विकारोत्पादक भावना को ही बदल देता है। इस प्रकार की एक घटना हमारे जीवन में भी घटित हुई। अष्टग्रही योग की चर्चा थी। हम गाजीपुर में थे। उस वर्ष विवाह की केवल 3 ही लग्न थी। शहर का मामला। हजारों लाउडस्पीकर एक साथ बज उठे। समधिन चली बाजार, 4 यार संग चले, अकेली डर लागे रात मोरी अम्मा इत्यादि गीत वातावरण में तैरने लगे। एक आध दिन तो एक भी शब्द हमारे कान में नहीं पड़ा, क्योंकि चित्त उधर था ही नहीं। किंतु शब्दों के बार बार टकराने से कुछ सुनाई पड़ने लगा। तीसरे दिन एक लाउडस्पीकर उस दीवाल से सटकर बजने लगा जहां हम रहते थे। एक एक शब्द विषय उद्दीप्त करने वाला था। एक एक शब्द गोली की तरह प्रभाव डाल रहा था। हमने सोचा कि यहां रहूंगा तो पतित हो जाएंगे। तुरंत वहां से भाग खड़े हुए और स्केई 40 एक शहर से 2-1 मील बाहर निकल गए। किंतु जिससे भय लगता है, ये मन उसे ही शीघ्र पकड़ता है। क्षीण स्वर में भी संगीत सुनाई पड़ने पर मन तुरंत ही उस गीत को पहचान लेता था। अब तो बड़ी घबराहट हुई। 4-5 मील तक चारों ओर वे शब्द गूंज रहे थे। हमने महाराज जी का स्मरण किया, प्रार्थना की, और तुरंत ही एक दिशा मिल गई कि कबीर का भजन सुनाते समय महाराज जी भी तो प्रायः ऐसा ही कहते थे। साईं के संग सासुर आई, संग न सूती स्वाद न मानी, गयो जोबन सपने की नाई इत्यादि कबीर के भजन भी तो ठीक इससे मिलते जुलते हैं। क्यों न इसी दृष्टि से इन गानों का भी आशय लगाया जाए। बस हम लौट आए। लिप्सा वाले वे गाने साधन क्षेत्र में भी इतने उपयोगी लगे कि कई बरस तक हम उन भजनों को गाते रहे। समाज में सुनाते भी थे। जब जब मन न लगे, उन गीतों को हम गा लें तो विरह, वैराग्य एवं अश्रुपात सब कुछ हो जाए। जैसे समधिन चली बाजार, 4 यार संगे चले। चिंतन करते करते साधना समाधि के स्तर पर पहुंच गई। केवल परमात्मा में विलय शेष है। ऐसी अवस्था में यदि हम चिंतन छोड़कर मायागढ़, खूब बाजार, इस मायिक बाजार की ओर दृष्टिपात करते हैं तो 4 यार संगे लगे। काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये चारों यार अंतःकरण में पनपने लगते हैं। अर्थात 1 इंच भी इष्ट अलग है और हम उससे अलग हैं, तब तक खतरा है। इस प्रकार शब्दों के माध्यम से जो विषय आए, उनके आशय को बदला। ऐसा ही अवसर अर्जुन के समक्ष देव सभा में उस समय उपस्थित हुआ जब वे उर्वशी को टकटकी लगाकर देख रहे थे। देवताओं के पूछने पर उन्होंने बताया कि मैं देख रहा था कि माता कुंती स्वर्गलोक में कैसे आ गईं। बहुत दिनों से मां को नहीं देखा था, इसीलिए उत्कंठापूर्वक देखता ही रह गया। उर्वशी बौखलाकर अर्जुन के पीछे ही पड़ गई, किंतु अर्जुन अडिग रहे। उर्वशी ने शाप भी दिया, किंतु सत्य पर आरूढ़ रहने वाले का अहित कैसे होता। अज्ञातवास में वह शाप भी आशीर्वाद के रूप में बदल गया, सहायक सिद्ध हुआ। इस प्रकार रूप दिखाई तो पड़ा, किंतु श्री कृष्ण के शिष्य अर्जुन ने उसका आशय बदल लिया, मात्र रूप देखा। इस प्रकार बहुत से योगी शब्द, रूप, स्पर्श इत्यादि के माध्यम से आने वाले विषयों को इंद्रियाग्निषु जुह्वति, इंद्रियाग्नि में हवन कर देते हैं, अर्थात उसके आशय को बदल देते हैं, जो वैराग्य एवं परम कल्याण में सहायक होता है। यह इंद्रियाग्नि वासना का निरोध करती है। सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे,
आत्म संयम योगाग्नो जुहृति ज्ञान दीपिते। गीता 4/7। दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को और प्राण के व्यापार को अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के कार्यकलापों को भली भांति निरोध करके साक्षात अनुभूति द्वारा प्रकाशित आत्म संयम रूपी योगाग्नि में हवन कर देते हैं, परमात्मा में स्थिति रूपी योगाग्नि में हवन करते हैं। यह पराकाष्ठा तक पहुंचे हुए योगी का यज्ञ है। प्रश्न: महाराज जी, उपर्युक्त श्लोकों में अपरे, अन्य शब्द आए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कई प्रकार के योगी हों या यज्ञ हों? देव यज्ञ करने वाले एक प्रकार के, इंद्रिय संयम करने वाले दूसरे और विषयों के आशय बदलने वाले तीसरे योगी हों? उत्तर: नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अन्य या अपरे शब्द महापुरुषों से साधकों की पृथकता का बोधक है। सभी एक ही साधक की ऊंची नीची अवस्थाएं हैं। पहले प्रारंभ की अवस्था है, तत्पश्चात मध्य की अवस्था और अंत में पराकाष्ठा की अवस्था का चित्रण उक्त 27वें श्लोक में किया गया है। प्रारंभिक स्तर से पुनः प्रारंभ हुए श्री कृष्ण कहते हैं, द्रव्य यज्ञास्तपोयज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशिता व्रता। गीता 4:28। बहुत से योगी द्रव्य यज्ञ, ईश्वरार्पित बुद्धि से द्रव्य लगाने वाले होते हैं। पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। जब तक के लिए राधे कृष्णा।